आपका डायरेक्टर साहब जो हैं, पिछले 6 माह से वो आपकी ऑनलाइन हमारी यूनिवर्सिटी की क्लासेस नहीं होती हैं कि समझ नहीं आती है, पता नहीं कोचिंग कहाँ से ऑनलाइन कर रहा है। पर नीदरलैंड के खिलाफ दोबारा खेले, मैं गारंटी से कहता हूँ आपको नीदरलैंड हराएगी। जिस तरह उन्होंने टफ टाइम दिया था ना आपको हराएगी, श्रीलंका भी हराएगी। इस टीम के साथ वो हराएगी जो आपका माइंडसेट है। मैं टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, माइंडसेट। आपके ओपनर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद नदीम आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच ख़त्म हो गया है। सब कुछ ख़त्म हो गया है, सिर्फ मैच ही ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान के लिए अब सेमीफाइनल की बात ही छोड़ दें यार। ये टीम सेमीफाइनल खेलने वाली, सेमीफाइनल के नाम पर धब्बा बनेंगे अगर ये सेमीफाइनल खेलेंगे यार। ऐसी टीम ही खेलती हैं। क्या कहूँ मतलब, आप नीदरलैंड से जीते हैं, आप श्रीलंका से जीते हैं, आपसे अच्छी तो अफगानिस्तान खेल रही है ना। आप खुद को चैंपियंस कहते हैं, नंबर 1 टीम कहते हैं ना। अफगानिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश से हार गई है। उन्होंने इंग्लैंड को हराया है जो पिछले साल की चैंपियन टीम है। उन्होंने आपको हराया जो खुद को नंबर 1 टीम बोलते हैं। तो आपसे अच्छी है, हजार दर्जे बेहतर है। वो फाइट कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, उन्हें खेलना आता है। उनका इंटेंट बता रहा था यार कि कैसे क्रिकेट खेलते हैं। वो आपको सिखा रहे थे। एक गली के बच्चे होते हैं ना, और एक बड़ा प्लेयर जाए तो जैसे बड़ा प्लेयर गली के बच्चों को सिखाता है ना, वैसे वो आपको सिखा रहे थे कि जनाब क्रिकेट ऐसे खेली जाती है। आप वो पुराने दौर की क्रिकेट, 90s की दिहाई वाली क्रिकेट को भूल जाएं। आप वो क्रिकेट नहीं रही है। लेकिन आप है कि सीखने का नाम ही नहीं लेते। आपको हजार मरतबा इसी चीज से चोट लगी है। आपको कोई इंटेंट नहीं है क्रिकेट खेलने का यार। क्रिकेट चेंज हो चुकी है। आपको कौन समझ, आपके कौन है थिंक टैंक, कौन है आपके आपके कौन माइंड सेट चेंज करने वाले लोग हैं? कौन बिठाए हैं जिनको आपको 40-40, 50-50 लाख रुपए एक महीने की तनख्वाह देते हैं? वो आपको ये नहीं सिखा पा रहे कि यार क्रिकेट ऐसे चल रही है आजकल, मॉडर्न क्रिकेट ऐसे खेली जा रही है। आप इंडिया में हैं जहां पर 400 रन इजीली चेज हो रहा है, बन रहे हैं 350 तो हर मैच में बन रहे हैं। आप वहां पर कह रहे हैं, आपका कप्तान कह रहा है 280 हमारे लिए काफी है। काफी था ना फिर अब बनाते आपने ऐसी विकेट जहां पर बताया ये जा रहा है कि बॉल घूमती है। आपके तो 7 खिलाड़ी आउट हो गए, आपको समझ नहीं आ रही थी कि बॉल जा कहां से रही है। पहली मर्तबा मैंने देखा है कि कोई टीम एक फास्ट बॉलर के साथ गई है। उन्होंने 40 ओवर स्पिनर से डलवाए हैं, 42 ओवर। आपने 282 रन बनाए सिर्फ स्पिनर के आगे। और आपको उन्होंने हाल क्या किया है कि आपकी टॉप क्लास की, जो आप दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग अटैक समझते हैं, सिर्फ 2 खिलाड़ी बड़ी मुश्किल से आपने उनके आउट हुए। 2 खिलाड़ी आप उनके आउट नहीं कर सके। आप समझते हैं कि जी हम दुनिया की नंबर 1 टीम है। 40-40 लाख रुपए, 45-45 लाख रुपए हमारा एक प्लेयर तनख्वाह ले रहा है। बाबर आजम साहब हैं या रिजवान साहब हैं, पता है आपको? 45 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है जी जनाब। और पिछले दिनों इनकी लड़ाई हुई है बोर्ड से। बोर्ड के साथ ये स्पॉन्सर करने के लिए राजी नहीं हो रहे थे कॉन्ट्रैक्ट से कि क्योंकि हमें तनख्वाह कम दी जा रही है, हमारा गुजारा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट में हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। ये जनाब, ये आपके सर पे वर्ल्ड कप था, आपकी तैयारियां ये पर थी, और आप कह रहे थे कि जी हमारे तनख्वाहें बढ़ाई जाए, हमें कॉन्ट्रैक्ट का जो है 25% मजीद दिया जाए। आप डिजर्व करते हैं 25%? आप तो टोटल 25,000 भी डिजर्व नहीं करते हैं। आप किया क्या है? आप मुल्क के पैसे पे गए हैं, बाहर गए हैं, वहां पर घूम फिर रहे हैं। पूरी कौम आप पर नजरें लगा के बैठी है। और आप जनाब हैं कि श्रीलंका नीदरलैंड से जीत के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं जी, गलतियों से सबक सीखेंगे, ये हो गया वो हो गया। ऐसे होता है यार। आप लड़ के हारे, आप में वो इंटेंट होना चाहिए। हम मानेंगे आप ऑस्ट्रेलिया से हारे थे ना, सेमीफाइनल हारे थे ना, बुरी तरह हारे थे। फिर भी जब शाहीन अफरीदी को मैथ्यू वेड ने 3 छक्के लगाए थे, लेकिन कौम ने आपको एक्सेप्ट किया था। कौम आपके साथ खड़ी थी। यही लोग, मुझ जैसे लोग आपकी तारीफें कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप लड़े थे उस वक्त। लेकिन वो 20 था, वो अलग सिचुएशन थी। अब ओडीआई है, आप चेंज करो। आपका हारिस रऊफ जो दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलर बताया जाता है कि जी पेस बैटरी है, 150 क्लिक करता है, पेस इज पेस यार। क्या पेस इज पेस यार। पिछले मैच में आपको 24 रन लगाए वार्नर ने। आज अफगानिस्तान वाले ने आपको 17 रन लगाए पहले ओवर में। ये आपकी बॉलिंग है। 150 का क्या फायदा? आप ना विकेट लेके दे रहे हैं, ना आप इकोनॉमिकल हैं, ना आप रन सेव कर रहे हैं। फिर आपकी टीम में होने का क्या फायदा? फील्डिंग तो आप लोगों से वैसे नहीं होती है। कर क्या रहे हैं आप इस टीम के साथ? और कैप्टन साहब जो हैं,
पहले मैं बड़ा इसको डिफेंड करता था कि नहीं यार, कैप्टेंसी का इतना रोल नहीं है, परफॉर्मेंसेज हमारी बुरी हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेज के साथ कैप्टेंसी भी बुरी है। आज मैंने नोट किया है, बचा के रखता है फास्ट बॉलर के, और आखिर तक बचा के कि शायद नहीं, मैंने आखिर में ही फास्ट बॉलर लगाना है। यार दरमियान में जरूरत है, लगाओ, विकेट आपको चाहिए। शादाब खान नहीं करवा रहा है, नवाज को बाहर बिठाया, शादाब को जी खिलवाना है। क्यों? क्योंकि जी वो वाइस कैप्टन है। अबरार आपके पास बैठा है ना, मिस्ट्री बॉलर है, उसको लाए ना, आप किसी को बाहर करें ना, इंजर्ड के बहाने बाहर करें। उसामा मीर को कल खिलाया है, आज फिर उसको ड्रॉप नहीं कर सकते थे, नवाज को किया है, लेकिन शादाब को लाजमी खिलाना है। क्यों? क्योंकि वो वाइस कैप्टन है। शर्म आनी चाहिए यार, ऐसी क्रिकेट खेलते हुए। एटलीस्ट दुनिया हंस रही है आप पर, दुनिया, यकीन जानिए वो लोग रो रहे हैं आपके पीछे। ट्विटर स्पेस पर जो इंडिया वाले जर्नलिस्ट हैं उनको बार बार जाकर यही बोल रहे हैं, प्लीज आप पाकिस्तान को ट्रोल करना बंद करें। वो एक लड़की की ऑडियो वीडियो वायरल है, सुशांत मेहता से कह रही है प्लीज आप बाबर को ट्रोल ना किया करें, वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेयर है और आपकी परफॉर्मेंसेज ये हैं। ऐसे नहीं, आपके जो थिंक टैंक है आपने उनको तब्दील करना होगा। आपका डायरेक्टर साहब जो हैं, पिछले 6 माह से वो आपकी ऑनलाइन, हमारी यूनिवर्सिटी की क्लासेस नहीं होती हैं कि समझ नहीं आती है, पता नहीं कोचिंग कहां से ऑनलाइन कर रहा है। आज हम बैठे थे तो सर से हमने कहा सर हम आ नहीं सकते ऑफ डे पे, आप प्लीज ऑनलाइन क्लास ले लें। तो उन्होंने कहा ऑनलाइन क्लास क्या होती है, ऑनलाइन में कौन सीखता है। और पाकिस्तानी टीम का कोच ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है जनाब, डायरेक्टर साहब। ये हालत है हमारी टीम की। फील्डिंग कोच को देखें आप, बस ए, इतना समूह बना लेते हैं मैच हारने के बाद, और क्या करते हैं, सिंपैथी आप लोगों से लेते हैं, हमदर्दियां समेटते हैं, क्या करते हैं आप। और भाई आप पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, मुल्क का इतना ज्यादा पैसा, मुल्क का टाइम आप पे इन्वेस्ट हो रहा है, लोग आपको देखते हैं। पता है हमारी हॉकी के मैचेस लाइव नहीं दिखाए जाते, हर बार शिकवा किया जाता है, हमारे स्क्वाश के नहीं दिखाए जाते जिन्होंने इंडिया को हराया था उधर ओलंपिक में। अरशद नदीम जो 3 मरतबा गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है, उसकी बात नहीं होती है, लेकिन क्रिकेट का वार्म अप मैच लाइव दिखाया जाता है पाकिस्तान में, लाखों लोग बैठ के देखते हैं। क्यों? ये स्पोर्ट्स है, बाकी स्पोर्ट्स नहीं है। तो खुदा के लिए को माइंड सेट चेंज करें। आप पिछले 4 मैचेस में ये हारते आ रहे हैं, तो यही करते आ रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं है आपके अंदर। आप आगे 10,000 मैच खेलें, इसी तरह ही हारेंगे आप। यकीन माने, आप अगर नेदरलैंड के खिलाफ दोबारा खेलें, मैं गारंटी से कहता हूं आपको नेदरलैंड हराएगी, जिस तरह उन्होंने टफ टाइम दिया था ना आपको, आपको हराएगी। श्रीलंका भी हराएगी, इस टीम के साथ वो हराएगी जो आपका माइंड सेट है। मैं टीम की बात नहीं कर रहा हूं, माइंड सेट। आपके ओपनर हैं, एक चौका मारते हैं, 5 बालें आपकी बीट करते हैं। ऐसे नहीं होता स्ट्राइक रोड रोटेट। और चौका भी तो कभी कभी लगता है। हमारा 1168 बाद पहला छक्का लगा है पावर प्ले में। ये माइंड सेट है हमारा। हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। 1168 बाल बाद, मेरी बात गौर से सुने, आज छक्का लगा है, अब्दुल्ला शफीक ने लगाया है। फखर जमान, इमामुल हक पिछले 15 मैचेस से ओपनिंग करते आ रहे हैं, 15 नहीं, बहुत ज्यादा मैचेस से छक्का नहीं लगाया जनाब से पावर प्ले में। पूरा वर्ल्ड कप हो गया है, आपसे छक्का नहीं लगाया। अब्दुल्ला शफीक ने आज आके लगाया छक्का बड़ी मुश्किल से। इमामुल हक साहब जनाब हमेशा कैच छोड़ते हैं, और परफॉर्मेंस क्या है जनाब, बस 20-30 रन बनाए अपने टीम में जगह बनाने के लिए, बस चल दिए। कप्तान साहब भी तो यही कर रहे हैं ना, क्या है असल मसला? ये नहीं है मसला, मेरे ख्याल से ये है कि हमने एक एवरेज टीम से, एवरेज प्लेयर से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा लगा रही हैं। हमारी जो ख्वाहिशात थी ना, वो हमारी तवक्कुआत बन गई हैं, और हमारी तवक्कुआत हमारी टीम की पोटेंशियल से बहुत ज्यादा है। इस वजह से हमें शायद ज्यादा दुख होता है आपके हारने से। हम अगर आपसे एक्सपेक्टेशन लगाते बांग्लादेश टीम वाली, जिस तरह लोग बांग्लादेश से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं ना कि ये बड़े मुश्किल से जीतेगी, अगर जीतेगी भी तो अपसेट है, इस तरह की एक्सपेक्टेशन हम आपसे लगाएं तो शायद फिर हमें खुशी मिलेगी। क्योंकि शायद आप अगर किसी को हरा देंगे तो हम खुश होंगे, हार जाएंगे तो हम कहेंगे यार टीम ही ऐसी थी, हारने वाली थी। लेकिन एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ गई हैं, ख्वाहिशात जो है हमारी तवक्कुआत बन चुकी हैं। ख्वाहिश यही है कि जी हम हर टीम को हराएंगे, हम इतने रन बनाएंगे, ये तो ख्वाहिश है सबकी, तवक्कुआत बन गई हैं अब हमारी। लेकिन आप जनाब टस से मस नहीं होते हैं। बाबर आजम ने जनाब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था सारे जवाब ग्राउंड में मिलेंगे। क्या जवाब मिला है? यही कि आप हार गए, इंडिया से बुरी तरह, कुत्ते की तरह मारा है इंडिया वालों ने आपको।
जनाब 152 पे एक खिलाड़ी आउट था, 187 पे ऑल टीम आउट हो गई है। 36 रन पे आप 8 खिलाड़ी आउट हुए हैं। ये जी क्रिकेट खेलेंगे हैं। गली के बच्चे भी खिला रहे हैं 36 रन पे, तो वो भी 8 नहीं आउट होंगे। दूसरों की देखें, नेदरलैंड की 96 पे 6 आउट थे, 260 पे लेके गए हैं। हालांकि उनका सारा पीछे टेल एंडर पड़ा था। 2 मैचेस में इस तरह हुआ है। 2 मैचेस में आपने भी तो किए थे ना इंडिया के 3 आउट पिछले एशिया कप में। एशिया कप जो पहला मैच हुआ था, 3 आउट किए थे ना 20 रन पे। क्या किया था किशन ने और पांड्या ने आके 266 रन लगा दिए थे बोर्ड पे। इतनी टफ सिचुएशन में, श्रीलंका में जहां पर 260-70 बहुत बड़ा टारगेट है, और आप जनाब हैं, आपको 100 रन का पहले मिलता है, फिर भी आप 270-80 बनाते हैं और कहते हैं जी हमारे लिए बस यही टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने बोर्ड पे लगा दिया, हम इसी को डिफेंड करेंगे। और भाई इससे नहीं होना है। आप किसी और बॉलर को भी लाएं तो ये नहीं होना है। ये इस तरह की विकेट्स ही नहीं है। हमारे बॉलर बैट्समैनों को समझ नहीं आ रही थी बॉल घूम कहां से रही है। उनको पता ही नहीं लग रहा था कि वो तो वैसे जैसे स्ट्रेट बॉल सीमेंट की विकेट पे बंदा खेलता है ना, तो बॉल जाती है सीधी, उसी तरह ही खेल रहे थे, परवाही नहीं थी उनको। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पैथेटिक मैनेजमेंट, पैथेटिक, या मसला हर जगह मसले हैं ना, कोई एक जगह हो तो बंदा बताए। आपका चेयरमैन जो है वो नहीं टिक रह सकता है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। रमीज राजा ने इतने अच्छे काम किए थे, टीम लड़ रही थी, उसको हटाया गया है, रजीम चेंज की गई है। यहाँ पर भी जक्का अशरफ साहब पता नहीं कौन है, उनको लाया गया, दूसरी मरतबा चेयरमैन बन रहे हैं, जिनका क्रिकेट का अलग बे नहीं पता है। पैसे कमाने के लिए आता है यहाँ पर, पैसे कमाने के लिए। एक चेयरमैन को बिठाया नहीं जाता। अब मुझे यकीन है बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा। क्यों? वर्ल्ड कप डिसाइड करता है कि कौन कैप्टन होना है और कौन नहीं। टाइम देना पूरा। इमरान खान साहब 3 वर्ल्ड कप हारा था, 2 हारा था, तीसरे में जाके जीता था। 2 में वो वर्ल्ड कप्तान था, वो हार गए थे वर्ल्ड कप। ऐसे नहीं कप्तान बनते। और आपको माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, आपको अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। आपको ओपन हर से करवानी पड़े तो कराएं। एटलीस्ट वो आपको सर्कल यूज करके देगा, पावर प्ले यूटिलाइज करके देगा। 70-80 अगर आपने पावर प्ले में बना लिए तो आप बना लेंगे पीछे, लेकिन नहीं, हमने 40 ही बनाने हैं पावर प्ले में। फिर विकेट भी देते हैं ऊपर से। टेल एंडर पे वैसे ही प्रेशर होता है कि जनाब हम स्ट्राइक रोटेट करें या विकेट को कंट्रोल करें। बाकी टीमों का ये होता है, अगर वो विकेट लूज करती है तो उनका इतना स्ट्राइक रन रेट ऊपर होता है कि वो अगर 6 रन भी बनाए तो उनका 350 बन जाता है। अगर हम 6 के साथ चले, हमारा 250 बनता है। क्यों? क्योंकि पहले से प्रेशर बिल्डअप हो चुका होता है। ये मसला है हमें। लेकिन समझ ही नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है हमारी टीम के साथ। हमें यहाँ पर नजर आ रही है कि ये आपके फ्लॉज हैं, यहाँ पर खुदाइयां हो रही हैं। टीम को नजर नहीं आ रही है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। सुनने में आ रहा है कि लड़ाइयां हो रही हैं टीम में, ईगोज हर्ट हो रही हैं। आपकी कौन सी ईगोज है? क्रिकेट में ईगोज होती है? क्या ईगो है आपकी? ईगो ये है ना कि आज अफगानिस्तान वालों ने 7 साल बाद आपको हराया और ठीक तरह से आपको उनको उन्होंने जश्न मनाया, देखने ही लायक था। वो शर्टें उन्होंने उतार ली हैं कि शायकीन ने तो उतार ली थी, आपको ऐसे ऐसे चढ़ा रहे थे कि आप याद रखते। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अफगानिस्तान से हारने वाला ये दिन भी देखना था हमने। ये क्रिकेट है हमारी। लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं, लोग पैसा जाया कर रहे हैं आपके लिए। सोशल मीडिया पे आवाज हमेशा आपके साथ खड़े हैं, और आप जनाब कुछ भी नहीं करके देते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मिलते हैं जी अगले एपिसोड में।